अस्सलाम वालेकुम। So today now we are going to start our fourth lecture. So in last lecture we have covered separable differentiation. कोई भी हमारे पास इक्वेशन मिली है उसको फिर हम सेपरेबल डिफरेंशिएशन किस तरह बनाते हैं, सेपरेट करते हैं, एक्स वाले टर्म अलग वाई वाले टर्म अलग, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी हमने। होमोजीनियस फंक्शंस और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या चीज होती है, वहां पे जो हर टर्म है इक्वेशन का या फंक्शन का, उसकी डिग्री दूसरे टर्म के साथ सेम होती है। ठीक है, यानी ऑल टर्म्स हैव द सेम डिग्री। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई इक्वेशन है उसको रिड्यूसिबल फॉर्म तक किस तरह हम जो है होमोजीनियस तक कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हमने पढ़े थे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को टोटल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। देखें, कैलकुलस में हमने जो टोटल या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वाई किस तरह डिफाइन किया था। हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, प्लस करेंगे उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये देखें ये चीज यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, उसके बाद ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई, उसके बाद ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये जो है एक डेफिनेशन है बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अच्छा, आपने इसको जो है इसको हम किस तरह भी लिख सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बेसिकली एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको आप एग्जैक्ट या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अगर वहां पे जो एक्स फंक्शन है, वहां पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो एम की वैल्यू है उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होनी चाहिए, और एन किसके बराबर होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब जो देखे आपने ऊपर पढ़ी है पार्शियल फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब इक्वेशन सेम तरह है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई डी वाई। ठीक है। ये जो है बेसिक जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पार्शियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। अच्छा, इसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसको पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ द एक्सप्रेशन एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई dy is an exact differential equation of some function f of x y, therefore इसको हम by using 2 और 3 यानी ये आपस में जो ये वाली ये जो वैल्यूज हैं n और m की, इसके अंदर 3 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी दैट इज वो कुछ इस तरह बनेगी। आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखें, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, m की जगह डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है dx, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू y फंक्शन की, उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा कॉमन डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये जो फंक्शन आपका के बराबर होगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसके वो मजीद जो है अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई, तो जीरो जो है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट शुड बी यानी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको आप कांस्टेंट के बराबर भी ले सकते हैं जो कि हमने सी लिखा है। ये बिल ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है
इस फॉर्मेट में आएगा, क्या सोल्यूशन आएगा। अच्छा, ये एक थ्योरम आपने देखा है, इसको हम मजीद जो है एनालाइज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके मजीद समझते हैं। ये एक थ्योरम देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली if partial differentiation of m with respect to y, partial differentiation of n with respect to x, ये बराबर होनी चाहिए। यानी अगर y की m की जो y की डिफरेंशिएशन कर लें m की with respect to y is equal to partial differentiation of n with respect to x। अच्छा, where the function m of xy and n of xy has the continuous first order partial derivatives, यानी जो फंक्शन है इनको जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इसकी करेंगे। ठीक है, तो अब ये किस तरह हो गए, अब देखें इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या चीज, अब ऑर्डनरी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगी तो किस तरह पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट है। जो उसका mth टर्म और nth टर्म है, इन दोनों की पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, अब चल उसके बाद इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन किस तरह होता है, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। देखें, कोई भी इक्वेशन हमारे पास है एक्सेप्ट तब होगी जब जो है इसका जो सॉल्यूशन प्रोसेस है वो इन फॉलोइंग स्टेप्स पे होना चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में क्या करना है, चेक दैट द इक्वेशन इज एक्सेप्ट बाय वेरीफाइंग द कंडीशन। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि क्या इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है या कोई दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का तरीका क्या है कि जो m टर्म होगा फंक्शन में या डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो nth टर्म होगा फंक्शन में उसकी डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप ये करेंगे। अगर ये दोनों मीट हो रही हैं तो हम मूव करेंगे दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन की जो है, ये जो कैपिटल एफ लिखा है आप स्मॉल एफ की लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये किसके बराबर होना चाहिए, एम ऑफ एक्स वाई। यानी फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो आपके पास एम टर्म जो है ना वो आना चाहिए, और फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करें पार्शली तो nth टर्म शो होना चाहिए। ठीक है, देन हम जो है इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर जो है जो इक्वेशन आई हमारे पास उसको हम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो सेकंड होगी जो दूसरी इक्वेशन आएगी यानी m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो y से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके फिर जो है जो इक्वेशन मिली हमें उसको हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंस उसको y के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम कोई भी इक्वेशन चूज करें, ठीक है, तो उसमें वो टर्म किस तरह आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस थीटा वाई। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज है, ये जो थीटा वाई दिख रहा है ना आप, दैट इज एनी कांस्टेंट। इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी आता है ना, तो यहाँ पे प्लस सी का काम कौन कर रहा है, थीटा वाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो फंक्शन थीटा वाई है ये कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है वाई का। ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को एज ए कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वहां पे मजीद देखते हैं इसके रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, अब चौथे स्टेप में क्या होगा, सॉरी, चौथे स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन मिली हमें स्टेप 2 में। ठीक है, उसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके उसमें जो थीटा डैश वाई आएगा तो फाइंड करेंगे थीटा डैश वाई। वो किस तरह करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो है वो किसके बराबर आएगी, जो है जो हमने एम में से इंटीग्रेट किया उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास थीटा वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो थीटा डैश वाई ये किसके बराबर होगा, ये nth टर्म को माइनस करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, जो ये हमारे हमने इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, उससे हम ओरिजिनल टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे उसका।
स्टेप 5 में क्या होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे इसी पूरे टर्म को थीटा वाई को फाइंड करने के लिए फंक्शन लिखेंगे जो हमारा फंक्शन था, ठीक है। फिर जो है जो भी हमें सॉल्यूशन मिला उसको हमने इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखने के बाद अगर हमारे पास जो है कोई भी इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन तो आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे, y की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे, x की वैल्यू जो है वो रखेंगे, फिर उससे c जो है c की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये चीज एक ख्याल करनी है, जो जब थीटा डैश y की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, ये जो है ना x यहाँ पे डिसअपियर होना चाहिए, x शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन थीटा डैश y। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ ना कुछ गलती की होगी, ठीक है। अब एग्जांपल करके देखते हैं इसको मजीद सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या है, सॉल्व करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या मिली है हमें, 3x² y प्लस 2dx, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, dx प्लस x³ प्लस y इक्वल टू dy। अब सबसे पहले हमें देखना है ये वाला टर्म है, ठीक है। इस वाले टर्म को आप क्या नाम देंगे, दिस इज योर m, ये टर्म आपका m है, और ये वाला टर्म क्या है, n है, ठीक है। अब देखें m क्या लिखा है आपने, 3x² y प्लस 2, और n की वैल्यू क्या लिखी है, x³ प्लस y। अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, y करेंगे तो ये दूसरे जो टर्म है ना आपकी, ये कांस्टेंट होंगे। अब देखें dm पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किस तरह करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। देखें y की डिफरेंशिएशन 3x² कांस्टेंट लेंगे आप, ठीक है। तो जो y है ये आपका वेरिएबल है, इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू y, 1 आएगी, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई किया 3x² से, और ये कांस्टेंट प्लस 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा आपकी 3x², ठीक है। अब दूसरी टर्म है हमारे पास n, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x² होगी, और y क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जीरो बन जाएगा। देखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये दोनों बराबर हैं, तो ये हमारे क्या हुआ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये दोनों बराबर आ गई, तो हमें क्या पता चला है कि दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये इक्वेशन है, ठीक है। अ, अच्छा, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि जो है यहाँ पे कोई एस टी यानी स्टैंडर्ड जो है स्टैटिक स्टैंडर्ड जो देयर इज अ फंक्शन ऑफ एस टी, यानी एस टी जो है एक एब्रीविएशन है, उसका जो है फंक्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। अब वो उसको किस तरह फाइंड करेंगे, अब देखें, जो हमने एफ की डिफरेंशिएशन की विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे पास आएगी 3x² प्लस वाई, 3x² y प्लस वाई प्लस 2, ये हमारे पास क्या थी, ये जो है एम्थ टर्म था जिसकी हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की थी। और दूसरा टर्म क्या था, कि डावा ऑफ एफ अपॉन डी एक्स, यानी फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको हम क्या नाम दे रहे थे, ये एंथ टर्म है, तो इसको क्या लिखा हमने, x³ प्लस वाई, ठीक है, डी वाई, ये जो है हमारे पास nth टर्म है। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट किया है हमने, यानी जो किसी भी एक टर्म को, ठीक है, ये वाला डी डावा एफ को, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 3x² 3x³ x विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो देखिए x² क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा अपॉन 3, ये x² का क्यूब नीचे आएगा, ये प्लस 1 होगा, तो ये 3x³ प्लस 3x³ अपॉन 3 इंटू वाई। दूसरा टर्म क्या है, प्लस 2 है, तो ये कांस्टेंट है, इसके साथ x हो जाएगा, उसके साथ प्लस, जिस तरह c रहते थे यहाँ पे एच एफ वाई आ जाएगा। एच एफ वाई क्या है, दिस इज सिंपल लाइक c। तो फंक्शन आपका किस तरह बना, x³ y, ये 3 डिवाइड हो जाएंगे आपस में, तो x³ y प्लस 2x प्लस एच एफ वाई, ये बना आपका। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू y के साथ, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, यहाँ क्या बचा, x³ बचा, y 1 हो गया, 2x क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस एच ऑफ डैश वाई, एच ऑफ वाई को क्या करेंगे, एच ऑफ डैश वाई,
इसको आप बराबर कर लें n के साथ, ठीक है। अब n आपका किस चीज के बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई। तो यहाँ पे देखें इसको हमने इक्वल किया है किसके साथ, एक्स क्यूब एच ऑफ एच वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू एच ऑफ एच वाई। तो यहाँ देखें एक्स क्यूब आपस में कट जाएगा, तो वाई क्या बना आपका, एच ऑफ एच वाई। एच ऑफ एच वाई की वैल्यू क्या आई, वाई आई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे देखें आप, ये जो y आ गया हमारे पास, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा वाई स्क्वायर, सॉरी एच ऑफ, इसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू आएगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका वाई स्क्वायर अपॉन टू आ गया। तो ये वाला ओरिजिनल फंक्शन जो आपने निकाला था, एक्स क्यूब वाई प्लस टू एक्स प्लस एच ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन टू, ये बन गई, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। ये क्या है, जनरल सोल्यूशन ऑफ दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक सोल्यूशन आ गया आपका। तो इसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी हैव अगर प्रॉब्लम किसी को आ रही हो। आसान है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। इजी है बहुत। अच्छा, ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया, किसी ने हाथ वैसे किया है, चलें। अब इसको दूसरा तरीका है अल्टरनेट करने का, ठीक है। दूसरा एक तरीका है, दूसरे तरीके से भी आसानी से सॉल्व होता है। वो कौन सा है, वी मे आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जो हमारे एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह होती है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। एम जो है, एम वाला टर्म जो है, एम वाला टर्म है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। सर काइंडली ये भी प्रॉब्लम रिपीट करना है, इंटरनेट प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ये अल्टरनेट मेथड करवा के फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो भी फंक्शन है उसको m की डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर दूसरा टर्म जो होगा ना, उसमें फ्री फ्रॉम x, यानी वो टर्म रखेंगे जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। और जो भी हमारे पास उसके साथ जो है क्या रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब देखें, ये जो है सॉल्व किया करना है हमने, डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू डी एक्स, और दूसरा टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें क्या रखेंगे, m की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, और n में क्या रखेंगे, यानी x वाले टर्म को हटा के प्लस y रखेंगे सिर्फ। तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट पे चलता है। अच्छा, तो ये देखें, यहाँ पे m वाले टर्म रखे हैं, जो कि क्या था, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू, इसकी डी एक्स की है, प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो एक्स वाले टर्म थे उसको निकाल लिया, सिर्फ वाई रखा। तो इसको सिंपली, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एक्स क्यूब वाई प्लस टू एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। तो आपका इजी सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। ये पर ये अल्टरनेट तरीका है टाइम बचाने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या पूछूंगा आपसे, मैं आपसे ये वाला तरीका पूछूंगा, ठीक है। अब मिस जैनब है, उनको वो कह रही हैं कि इसको सॉल्व करना, इसको रिपीट कर दें थोड़ा, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा, सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन मिली है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू, ये इसकी जो है ये टर्म है, इसको इसको ये वाले टर्म को क्या नाम देंगे, एम टर्म। प्लस दूसरा टर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई डी वाई, इसको नाम क्या देंगे, डी एन टर्म, ठीक है। तो एम जो डिफरेंट एम टर्म जो आया उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपका जो वाई वाला टर्म है, ठीक है, इसकी इसको आप अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वाई को एज अ वेरिएबल लेना है, और एक्स वाले टर्म को एज अ कांस्टेंट लेना है, या दूसरे टर्म को एज अ कांस्टेंट लेना है, ठीक है। अब ये वाई का टर्म है इसमें, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई की डिफरेंशिएशन क्या बनी, वन बनी। तो वन मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर बना, और ये प्लस टू की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट शुड बी जीरो, क्योंकि टू एज अ कांस्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, nth टर्म की देखें, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, इसका मतलब ये होगा कि जो y वाला टर्म है, इट शुड बी कंसिडर एज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स क्यूब
की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3x² आएगी, और y क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगी। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि आपकी जो है पार्शियल m अपॉन पार्शियल y, ये जो है पार्शियल n अपॉन पार्शियल x के बराबर है, इसकी 3x² है, ये भी 3x² है। तो क्या नाम देंगे आप इसको कि दिस इज दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि थीटा वाई से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या है हमारे पास, वो किसकी की थी हमने, एम्स टर्म की थी। वो एम्स टर्म कौन सा था, 3x² y+2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें, और दूसरा आपने जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो कि एम्स टर्म था, उसको आप x³ + y, इसको सेकंड जो है सेकंड टर्म का नाम दे दें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, इंटीग्रेट कर लें विथ वन को, यानी एम को इंटीग्रेट कर लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वो आपकी क्या आएगी, एम एम की इंटीग्रेशन 3x² y+2, इसकी थ्री एम टर्म को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन सर सिंपली यही बनेगी कि 3x³ प्लस 3x³ y/3, एक्स स्क्वायर था तो x³ बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी, 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2x, अगर 2 है वो कांस्टेंट है, उसके साथ x आ जाएगा, उसके साथ ये प्लस h(y), ये वो चीज है जो कोई भी कांस्टेंट है, जिस तरह c कांस्टेंट देते थे ना, अब इसको यहाँ पे h(y) लिख रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपका किस तरह बना, फंक्शन आपका बना है x³ y+2x+h(y), ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। फंक्शन आ गया, आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन y करेंगे तो y वाला टर्म जो है x³ y, ये बन जाएगा सिर्फ x³ + 2x, ये कांस्टेंट बिहेव करेगा तो ये 0 बन जाएगा, उसको h(y) की डिफरेंशिएशन क्या होगी, h'(y), ठीक है। उसके बाद आपने जो है आपके पास फंक्शन क्या बना, ये बना x³ + y = h(y), ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन आ गया, इसको आपने इक्वेट इक्वेट करना है किससे, जो आपका नंबर एन वाला टर्म है, यानी ये वाला टर्म है, इसके साथ इक्वेट करना है, फिर देखना है ये वाला टर्म, इसके साथ जो क्या करना है आपने, इक्वेट करना है, बराबर इसकी बराबरी बराबर करके देखना है कि क्या है। तो इसको अगर बराबर करेंगे तो इनमें से दो टर्म जो है ना कांस्टेंट है, कौन कौन से, x³ वाले, x³, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड यानी हो रहे हैं, सॉरी ये आपस में अगर h(y) की वैल्यू निकालें तो ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो h(y) की वैल्यू क्या बचेगी, h(y) की वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज सिर्फ y बचेगा, तो ये इसको क्या नाम देंगे, दैट इज योर h(y), ठीक है। h(y) आ गया, उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करना है, ठीक है। अब जो आपके पास h(y) आया है, इसको इंटीग्रेट करके करेंगे ताकि h(y) निकालें, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, y की y² / 2 आएगी। तो y²/2 आप कहाँ रखेंगे, अपने ओरिजिनल फंक्शन में जो कि आपने लिया था सोल्यूशन को, दैट वाज f = x³ + 2x + y²/2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, या इसको आप इस तरह से भी लिखें, f को कोई भी नाम दे दे c का, तो ये आपका क्या बना, ये आपका सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ठीक है। तो दैट इज इनफ। अब जब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, दूसरा भी इसी तरह ही है प्रॉब्लम, अल्टरनेट मेथड करके दिखाया मैंने आपको। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास cos x tan y plus cos x plus y dx प्लस sin x secant square y plus cos x plus y dy = 0, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है, cos x tan y plus cos x plus y, ये आपका m है। n क्या बना आपके पास, sin x secant square x plus cos x plus y। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि ये डिफरेंशियल है या नहीं है, ठीक है। तो cos की जो है cos cos की जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो cos जो है ये वाला टर्म x है, तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, और tan की क्या आएगी, tan y की इसकी आएगी सेकेंड स्क्वायर y, प्लस माइन जो है ये cos y है, cos x प्लस y है ना, तो y वाला टर्म इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और x को क्या रखेंगे, सिंपली एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, माइनस साइन x प्लस y, तो ये आपका पार्शियल एम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आ गई। उसके बाद
nth टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगी cos x, ये जो है sin x क्या आएगी cos x, सेकेंड स्क्वायर x आप y आपका कांस्टेंट बनेगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे x टर्म इन्वॉल्व है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ये बनेगा cos की आएगी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई, तो ये देखें ये और ये दोनों बराबर हैं, सेम है, सेम टर्म है, तो इसको क्या करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है बिकॉज पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों बराबर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, हमने दोनों टर्म लिखे अपने, ठीक है, जो जो टर्म हमें मिले थे उसको फिर इंटीग्रेट, जो पहला टर्म है एम वाला इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास फंक्शन क्या है बना, फंक्शन है हमारे पास जो है साइन एक्स टेन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एच एफ वाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एम की कॉस की होगी साइन टेन वाई आपका कांस्टेंट है क्योंकि वाई टर्म है, ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये किसकी इंटीग्रेशन हुई, ये आपकी कॉस की इंटीग्रेशन हुई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो आपकी क्या बनेगी, साइन एक्स ये बनेगा टेन क्या है बनेगा सेकेंड स्क्वायर वाई, और साइन एक्स प्लस वाई तो वाई टर्म है, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसकी आएगी कॉस एक्स प्लस वाई, ये जो प्लस एच एफ वाई की क्या आएगी एच डैश वाई, ठीक है। तो सिंपली क्या किया है, साइन एक्स टेन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस एच ऑफ वाई, इसको हमने डिफरेंशिएट किया करना है विद रेस्पेक्ट टू एफ, तो इसकी डिफरेंशिएट करने के बाद विद रेस्पेक्ट टू एफ जो हमें मिलेगा तो ये बनेगा साइन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस एच ऑफ डैश वाई, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, एन टर्म के साथ, जो एन टर्म है ये, ठीक है। तो ये दोनों देखें, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास एच ऑफ डैश वाई क्या बनेगा, दैट इज जीरो। अब इंटीग्रेट करेंगे, जीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगी, ठीक है, तो ये एच ऑफ वाई क्या बना आपका, दैट इज एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, दैट शुड बी एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर बन गया, ठीक है, एच ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम चलेंगे, मूव करेंगे अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास तो वो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स टेन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस सी, ये आपके पास ओरिजिनल जो है फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल सोल्यूशन आपका क्या बना है, सी को आप एक का नाम भी दे दें तो आपके पास जो पूरा फंक्शन बना, दैट वाज जो हमने यहाँ पे निकाला था फंक्शन, यही आपका जो है सोल्यूशन बना, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू से। दूसरा करते हैं कि ऐसा ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें फंक्शन है जी ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है। अब देखें जी ऑफ वाई और ये जो है सोल्यूशन इसका चेक करना है, ठीक है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना है। अब देखें फंक्शन क्या है, जी ऑफ वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स डी वाई, यहाँ पे m क्या है आपका, m यहाँ पे आपका बराबर है दैट शुड बी इक्वल टू जी ऑफ वाई माइनस वाई साइन एक्स, और जो है इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो जी ऑफ वाई की क्या बनेगी जी डैश ऑफ वाई, और y की क्या बनेगी वन बनेगी, और साइन एक्स क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है माइनस साइन एक्स आएगा। उसके बाद इस m आप n की डिफरेंशिएशन करेंगे, n आपका क्या टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई, ये वाला टर्म, ठीक है, ये आपका जो है एन है, इसकी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। तो आपने देखना है अब जो है ये जो है जी डैश ऑफ वाई माइनस साइन एक्स, ये किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ एक्स के प्लस कॉस वाई के, यानी इन दोनों की वैल्यूज अगर एंटर करके चेक करें तो आपका जो है ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जी डैश, अब यहाँ देखें वैल्यूज क्या आ रही हैं, जी डैश ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस वाई आ रही है, और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन एक्स आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, जी ऑफ वाई की और एफ ऑफ जी डैश ऑफ वाई और एफ डैश ऑफ एक्स की जो है वैल्यूज निकाली, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकालने के बाद अब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन एक्स, और साइन की माइनस साइन की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगी कॉस एक्स, ठीक है। तो m की हमारे पास क्या आया, साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स, m क्या है हमारे पास, तो m है, इसमें g ऑफ y वाला टर्म ऐड करेंगे तो ये बनेगा साइन वाई
माइनस वाई साइन एक्स, और एन टर्म को जो है एफ ऑफ एक्स के साथ ऐड करेंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका बराबर है माइनस साइन एक्स के, तो कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई, तो ये आपका टर्म इस टर्म बनेगा। ठीक है, ये आपकी यानी जी एफ आई और एफ एफ आई की वैल्यूज रखने के बाद आपके पास जो टर्म बन रहे हैं दैट शुड बी सिमिलरली एम टर्म ये बनेगा, फिर उसके बाद एम टर्म ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप दोनों की क्या करना है, इसको सिंपली आपने इसकी जो है पार्शियली डिफरेंशिएशन करनी है, एम की रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये साइन की आएगी कॉस वाई। ठीक है, उसके बाद वाई करेंगे तो ये आएगी साइन की माइनस साइन एक्स कांस्टेंट होगा तो वाई की 1 बनेगी तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स। उसके बाद एन की करेंगे तो ये कॉस की आएगी माइनस साइन प्लस कॉस एक्स की आएगी 1 और ये कॉस माइनस वाई। ठीक है,